गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानियक। आज है 8 जुलाई और 8 जुलाई के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है कर्ल्ड। कर्ल्ड मीन्स क्या होता है? छंटाई करना या फिर किल, मारने को भी कहा जाता है कर्ल्ड। कैसा मारना? जब किसी चीज़ की न्यूनीकरण के लिए मारा जाए। जैसे कि आपने एवेंजर मूवी देखी होगी, उसमें जो थेनोस होता है वो सबको मारना शुरू कर देता है बाद में, लास्ट में, क्योंकि उसके हिसाब से उन लोगों को मर जाना चाहिए जो धरती पर क्या है, अब कमज़ोर हो चुके हैं और किसी काम के नहीं रहे हैं। ठीक है, वो इससे क्या है, फालतू वो चीज़ों का, रिसोर्सेज का प्रयोग करेंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो उसके हिसाब से क्या था, उनको मर जाना चाहिए। तो इस तरीके से जब किसी को मारा जाता है, जैसे कि यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे ये मुर्गे हैं, इनमें से कुछ बीमार मुर्गे हैं जो बीमारियाँ फैला सकते हैं। तो उनको क्या किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है, छांटा जा रहा है उनको। ठीक है, और उनके या तो इंजेक्शन लगेगा या फिर उनको मार दिया जाएगा। तो ये होता है कर्ल्ड, छंटाई करके, या फिर द पर्सन और थिंग दैट इज रिजेक्टेड और सेट असाइड एज इन्फीरियर इन क्वालिटी। मतलब क्या है, अगर कोई चीज़ क्वालिटी या उसकी जो क्वालिटी है वो क्या है, इन्फीरियर है, बेकार हो चुकी है, तो उस वजह से जो है कोई पर्सन हो, चाहे जैसे कि एम्प्लॉय होता है, उनको भी छंटाई करके अलग निकाला जाता है। ठीक है, जो बेकार हो चुके हैं, जो अच्छे एम्प्लॉय नहीं है, तो इस तरीके से भी हम ऐसे जगह भी यूज करते हैं कल को। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, ये सिनोनिम है इसके, स्लॉटर, ग्लीन, चेरी पिक। चेरी पिक क्या होता है? जब आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल है और वहाँ से आप चुन चुन करके निकाल रहे हो, जो आपके बेनिफिशियल के लिए है, जो आपके लिए बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, जो आपको अच्छा लग रहा है, वो इस तरीके से आप चूज कर रहे हो, तो ये होता है चेरी पिक। वो फिर पर्सन हो या फिर कोई थिंग हो। ठीक है, ग्लीन मीन्स भी क्या होता है, ढूंढने को, छंटाई करने को कहा जाता है, बीनने को कहा जाता है ग्लीन। स्लॉटर मतलब हत्या करना। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम। एग्जाम्पल है इसका, द लॉयर कर्ल्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फ्रॉम द मास ऑफ एविडेंस। वकील ने ढेर सारे जो सबूतों में से महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे, तथ्य थे, उनको एकत्रित किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है हुड्सपा। हुड्सपा मीन्स क्या होता है? साहस या गट्स को कहा जाता है हुड्सपा। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, इसके अंदर क्या है, एक ज़बरदस्त है, बी फेयरलेस। ये बिल्ली है जो इतने सारे कुत्तों के सामने क्या कर रही है, घूम रही है सामने से। तो इसके अंदर क्या है, ज़बरदस्त गट्स है, इसकी ये बिल्कुल अक्कड़पन है इसके अंदर। तो ये होता है हुड्सपा। ठीक है, इसके सिनोनिम है ऑडेसिटी, टेमरिटी, चिकीनेस, बोल्डनेस। ये इसके सिनोनिम है। चिकीनेस मीन्स क्या होता है, जो क्या हो, काफ़ी साहस भरा हो, जिसके अंदर क्या है, जो ढीठ से है, जो जिसके अंदर क्या है, गुस्ताख टाइप का है, वो होता है चीकीनेस। बोल्डनेस आप जानते हो, जो मजबूत टाइप का है, या फिर क्या है, काफ़ी बोल्ड है, साहसी है, वो होता है। टेमेरिटी, जो बिल्कुल डरपोक नहीं है। ओडेसिटी, साहसी को कहा जाता है ओडेसिटी। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम में। ब्रेजरनेस होता है, BRAZENNES, ब्रेजरनेस। ठीक है, गॉल होता है, गुस्ताख को कहा जाता है, जो साहसी होता है, GALL, गॉल। इम्पर्टिनेंस, जो बिल्कुल भी न डरे, जो ही बिल्कुल डिगे ना, अड्डी को कहा जाता है इम्पर्टिनेंस, IMPERTINENCE, इम्पर्टिनेंस। इम्प्यूडेंस भी होता है, इसका मतलब भी सेम है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसका एग्जाम्पल। अब ये सिनोनिम, इसका एग्जाम्पल है, नो वन एल्स हैज़ द हुड्सपा टू टॉक टू बॉस। किसी में भी इतना साहस नहीं है कि वो बॉस से बात कर सके। ठीक है, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है। तो इसका अब देखते हैं अगला वर्ड है जिंक्स्ड। जिंक्स मीन्स क्या होता है? मनहूस या अनफॉर्चुनेट को कहा जाता है जिंक्स। जिससे कि कई लोग होते हैं, को कहा जाता है कि उसके पास मत बैठो, वो बहुत ही मनहूस है, या अरे यार वो आ गया, ये क्या है, मनहूस आदमी आ गया, अब सारे काम क्या हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे। तो इस तरीके का जो पर्सन होता है, अ पर्सन और थिंग दैट इज बिलीव्ड टू ब्रिंग बैड लक, या फिर अनलकी जो लेके आता है, वो कोई चीज़ हो या फिर कोई पर्सन हो। ठीक है, जो जिसको आप क्या मानते हो, मनहूस मानते हो, अनलकी मानते हो। तो ये होता है। सिनोनिम है इसके, इल फेटेड, हैपलेस, कर्स, हुडू। ये इसके सिनोनिम है। हुडू मीन्स क्या होता है, वैसे ये दो मीनिंग देता है जिंक्स। एक जादू टोने को भी कहा जाता है और दूसरा क्या है, मनहूसियत है, जो वो होता है। ठीक है, जो हुडू मीन्स क्या होता है, जादू टोने को कहा जाता है। कर्स मीन्स क्या होता है, जब किसी पर कोई कर्ज किया जाता है, सांप को कहा जाता है कर्स। हैप्लेस, दयनीय को कहा जाता है। इल फेटेड, जो क्या है, अनलकी पर्सन है। ठीक है, तो जिंक्स क्या है, ब्लैक मैजिक को भी कहा जाता है, जो एविल आई है आप पर, बुरी नज़र जो पड़ी हुई है। वुडू, जादू टोना होता है, तो एक मीनिंग ये भी देता है। ठीक है, हैक्स भी होता है, इसका एक सिनोनिम है, HEX, जादू टोने को कहा जाता है हैक्स। ठीक है, ये नया वर्ड है, आप याद रखना। एग्जाम्पल है इसका,
यू हैड बेटर स्टीयर क्लियर ऑफ दैट जिंक्स, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम उससे उस मनहूसियत से दूर रहो। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। गाइज आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार लाइक कर दो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है अपफ्रंट। अपफ्रंट मीन्स क्या होता है, अपमान या इंसल्ट को कहा जाता है अपफ्रंट। ठीक है, ओप्रोब्रियम, कंडेमनेशन, ऑफेंस, स्लाइट, ये क्या है इसके सिनोनिम है। इमेज में भी दिख रहा होगा, ये अपफ्रंट, ये अपमान कर रहे हैं उसका, ये उस पर हंस रहे हैं, ये सामने जो है, तो ये होता है अपफ्रंट, अपमानित करने को कहा जाता है अपफ्रंट। ओप्रोब्रियम मीन्स क्या होता है कि निंदा करना या फिर किसी को अपमानित करना, किसी को नीचा दिखाना, ये होता है ओप्रोब्रियम। तिरस्कार करने को भी कहा जाता है। तो कंडेमनेशन, ये आप जानते हो, निंदा को कहा जाता है। ऑफेंस, किसी का विरोध करना। स्लाइट, स्लाइट क्या है, दो मीनिंग देता है। एक हो गया क्या, अपमान करना, और दूसरा क्या है, स्लाइट मीन्स कम को भी कहा जाता है, या फिर क्या, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, उसमें जो है ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है। ठीक है, तो कम या फिर जो थोड़ा है वो ये वाला सेंस भी देता है स्लाइट। तो ये अफरंट क्या क्या है, जैसे सलर हो गया। एक और ईडियम होती है स्लैप इन द फेस। स्लैप इन द फेस मतलब अपमानित करना होता है। ठीक है, इंडिग्नेंट या फिर इंडिग्निटी। इंडिग्निटी एक नाउन है, इंडिग्निटी मतलब क्या होता है, अपमान करना, निंदा करना। इसका एग्जाम्पल है, सी हैज़ टेकन माई इंक्वायरी एज अ पर्सनल अफरंट, उसने मेरी पूछताछ को व्यक्तिगत अपमान के रूप में लिया। ठीक है, तो ये जगह इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है वेंटेज। वेंटेज मीन्स क्या होता है, सहूलियत या व्यू को कहा जाता है वेंटेज। सहूलियत मतलब जो आपके क्या है, फ़ायदेमंद है, फेवरेबल पोजीशन को कहा जाता है वेंटेज। जैसे कि कारगिल युद्ध के टाइम पर जो पाकिस्तानी थे, उनको क्या थे, वो कैसे स्थान पर थे, वो एक वेंटेज स्थान पर थे, फेवरेबल पोजीशन पर थे। वो ऊंचे पर उनको आक्रमण करने के लिए या युद्ध करने के लिए बड़ा आसान हो रहा था, क्योंकि सब कुछ दिख रहा था नीचे, और ऊपर से क्या होता है, एक बढ़िया व्यू मिल जाता है। तो ये होता है वेंटेज। व्यू को भी कहा जाता है, और जो सहूलियत होती है वो भी होता है। इमेज में दोनों दिख रहे हैं, दोनों ही इमेज, दोनों ही वो लगा दिया मैंने। एक तरफ कैमरा है जो क्या आपको सुविधा देता है, फेवरेबल चीज़ें देती है, आपको एडवांटेज देता है निगरानी रखने के लिए। ठीक है, यह सहूलियत है। और दूसरा क्या है, व्यू को भी कहा जाता है, जो जहाँ से आपको सब कुछ दिख रहा हो। ठीक है, हर एक चीज़ साफ स्पष्ट दिख रही हो, ये होता है वेंटेज। ठीक है, अपोजिशन और कंडीशन या फिर कोई अपॉर्चुनिटी दैट इज लाइकली टू प्रोवाइड सम एडवांटेज। ठीक है, तो ये होता है वेंटेज, फेवरेबल पोजीशन को कहा जाता है। सिनोनिम में इसके स्टांस, पर्सपेक्टिव, एडवांटेज, अपर हैंड, ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, द होल डिस्प्यूट लुक्ड सिली फ्रॉम माई वेंटेज पॉइंट। जो पूरा जो डिस्प्यूट है, जो झगड़ा है, वो मेरे जो मेरा व्यू पॉइंट है, या जो मेरा फ़ायदेमंद जो पोजीशन है, उससे जो है कैसा दिख रहा था, बिल्कुल सिली दिख रहा था, बकवास लग रहा था। ठीक है, अगला वर्ड है इरिट्रीवेबल। इसका मतलब क्या होता है, अप्राप्य। अप्राप्य मतलब जो वापस न प्राप्त न किया जा सके, जो क्या है इरिवर्सिबल है, वो होता है इरिट्रीवेबल। ठीक है, जो अनचेंजेबल है, जो एक बार जो है फिक्स हो गया, जैसे डाइवोर्स है, एक बार डाइवोर्स हो गया तो फिर उसके बाद आपको दोबारा नहीं मिल सकते, ये काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए कोर्ट क्या है, 6 महीने का टाइम देता है वापस, और साथ रहने की भी बात करता है। उसके बाद जो है कोर्ट से डाइवोर्स पर साइन किया जाता है। इसके सिनोनिम है इरेवोकेबल, इरिडीमेबल और इनक्यूरेबल। इनक्यूरेबल मतलब क्या होता है, जिसको वापस क्योर नहीं किया जा सकता, बचाया नहीं जा सकता। ठीक है, और इरिडीमेबल मतलब क्या होता है, नष्ट करने को कहा जाता है, जो नष्ट हो रखा है। ठीक है, डैमेज हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो ये होता है इरिडीमेबल, उसको वापस नहीं पाया जा सकता, डैमेज हो चुका है। ठीक है, इरिवोकेबल मतलब क्या होता है, जो अटल है, जो अचल है, जो अपरिवर्तनशील है, वो होता है इरेवोकेबल। ठीक है, और भी हैं इसके सिनोनिम, जैसे क्या हो जाएगा, अनअल्टरेबल हो जाएगा, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, UNALTERABLE, अनचेंजेबल हो जाएगा, इरेपेबल हो जाएगा, और फिक्स, परमानेंट, अनरिकवरेबल। तो ये इसके सिनोनिम है। एग्जांपल है इसका, वंस द रिंग फेल डाउन द ड्रेन इट वाज इरिट्रीवेबल। अगर एक बार जो है, जो रिंग है, जो अंगूठी है, वो ड्रेन में चली गई, किसी नाली में चली गई, ठीक है, उसके बाद उससे वापस प्राप्त करना मुश्किल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है अमोरफस। अमोरफस मीन्स क्या होता है, आकारहीन या शेपलेस को कहा जाता है अमोरफस। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये इधर क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो बिल्कुल सही ढंग से है,
और दूसरे की तरफ क्या है, अमोरफस सॉलिड है। अमोरफस मतलब क्या हो गया, ये आकारहीन हो गया। हैविंग नो डेफिनिट फॉर्म और डिस्टिंक्ट शेप को कहा जाता है अमोरफस, मतलब जो जिसकी शेप क्या है, अलग अलग है, वो होता है अमोरफस। शेपलेस को है, जो नेबुलस है, अनस्ट्रक्चर्ड है, इरेगुलर है, वैग्यू है, ये इसके सिनोनिम है। अभी नेबुलस में क्या होता है, वैसे वैग्यू एक ही सिनोनिम है इसके, जो अस्पष्ट है वो होता है नेबुलस। अनस्ट्रक्चर्ड जिसका क्या है, अनस्ट्रक्चर है, तो इरेगुलर है, जो अनियमित है, तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। वैसे ये विचार में भी होता है, अगर आपके विचार समझ नहीं आ रहे किसी के, आकारहीन है, वैग्यू हैं, अस्पष्ट हैं, तो वहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, आई रियली कांट अंडरस्टैंड हिज अमोरफस आइडियाज़। मैं जो हूँ उसके जो ये आकारहीन या फिर जो वैग्यू हैं, अस्पष्ट आइडियाज़ हैं, ठीक है, मैं उसको समझ नहीं सकता। ठीक है, अगला वर्ड है एग्रीव्ड। एग्रीव्ड मीन्स क्या होता है, खिन्न या एंग्री को कहा जाता है एग्रीव्ड। जब आप क्या हो, व्यथित हो या पीड़ित हो, वो होता है एग्रीव्ड। इसके सिनोनिम है इंडिग्नेंट, पिक्ड, डिस्ट्रेस, हर्ट, ये इसके सिनोनिम है। इंडिग्नेंट मीन्स क्या होता है, व्यथित को कहा जाता है, पीड़ित को कहा जाता है। पिक्ड मीन्स भी क्या होता है, जब आप किसी से गुस्से में हो या फिर नाराज हो या फिर किसी से सैड हो, वो होता है पिक्ड। डिस्ट्रेस, हर्ट, ये आप जानते हो। एग्जाम्पल है इसका, इट एग्रीव्ड हर सो मच दैट शी कुड नॉट गो। इसने जो है उसको इतना खिन्न कर दिया या इतना व्यथित कर दिया कि वो जा नहीं सकी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है क्रेवन। क्रेवन मीन्स क्या होता है, डरपोक या कावर्डली को कहा जाता है क्रेवन। इमेज में दिख रहा होगा, ये पानी से बहुत ज़्यादा डर रहा है, कावर्ड है और जो है वापस भाग गया है। ठीक है, तो ये होता है क्रेवन। सिनोनिम है इसके टिमिड, टिमोरस, स्केयर्ड, फेयरलेस, फेयरफुल, ये इसके सिनोनिम है। टिमिड मीन्स क्या होता है, डरपोक को कहा जाता है। टिमोरस भी डरपोक है। स्केयर्ड जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। फेयरफुल जो बहुत ज़्यादा डरपोक है। तो ये है इसके एग्जाम्पल है इसका, द क्रेवन फेलो टर्न एंड रेन। जो क्रेवन फेलो मतलब जो ये बंदा है, ये क्या है, काफ़ी डरपोक है। जो डरपोक बंदा था वो जो है वापस मुड़ा और भाग गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। वैसे एक और वर्ड आता है क्या, पुसिलेनिमस। इसका मतलब क्या होता है, डरपोक को कहा जाता है PUSILLANIMOUS, पुसिलेनिमस। चिकन हार्टेड भी होता है, जो डरपोक होता है, चिकन हार्टेड। तो ये हो जाएगा इसका। बाकी बढ़ते हैं आगे। तो अगली स्लाइड है रूट वर्ड की। तो फोबिया, फोबिया मीन्स क्या होता है, डर। तो आज का रूट वर्ड है क्या, एकोस्टिको। इसका मतलब क्या होता है, साउंड या फिर किसी को सुनने को कहा जाता है, ध्वनि को कहा जाता है, जो ध्वनि होती है वो होता है एकोस्टिको। एटिलिस, एटिलिस मीन्स क्या होता है, इम्परफेक्ट, जो अपूर्ण है, वो होता है एटिलिस। ओटोज, ओटोज मीन्स क्या होता है, सेल्फ, व्यक्तिगत, स्वयं को कहा जाता है ओटोज। और बाथोज, बाथोज मीन्स क्या होता है, डेप्थ, गहराई को कहा जाता है बाथोज। अब देखते हैं इससे रिलेटेड वर्ड। एकोस्टिको, इसका क्या है, इसका अगर फोबिया से बात करें तो एकोस्टिकोफोबिया। एकोस्टिकोफोबिया मीन्स क्या होता है, जो साउंड से डरे, फियर ऑफ साउंड को कहा जाता है एकोस्टिकोफोबिया। अगला वर्ड है एटिलिस। एटिलिस मीन्स क्या होता है, एटिलोफोबिया। इससे क्या बना है, एटिलोफोबिया, फियर ऑफ इम्परफेक्शन, जिसको अपनी पूर्णता पर क्या है, डर हो, अपूर्णता पर, कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, इम्परफेक्ट हूँ, तो इस बात का जिसको बहुत ज़्यादा डर होता है वो होता है एटिलोफोबिया। अगला वर्ड है ओटोफोबिया। ओटोफोबिया मीन्स क्या होता है, फियर ऑफ लोनलीनेस, जो अपने आप पर क्या काफ़ी अकेलापन महसूस करे, वो होता है ओटोफोबिया, ये ओटोफोबिया। अगला वर्ड है बाथोफोबिया। इसका मतलब क्या होता है, फियर ऑफ डेथ, जब आप गहराई से डरो, वो होता है बाथोफोबिया। तो ये हो जाएंगे आज के रूट वर्ड। गाइज इनको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, आप इनको याद करना बहुत आसान होता है। आगे जब मानिया आएगा, फिलिया आएगा, बहुत सारे वर्ड हैं, उनमें ये वापस रिपीट होंगे। ठीक है, इनके साथ बहुत सारे वर्ड बनेंगे। तो आज की पहली इडियम है अ क्लेरियन कॉल। इसका मतलब क्या होता है, अ स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट फॉर समथिंग, किसी चीज़ की जोर की मांग को कहा जाता है अ क्लेरियन कॉल। या फिर किसी एक्शन के लिए जो जोर की मांग की जाती है, डिमांड की जाती है, वो होता है क्लेरियन कॉल। जैसे एग्जांपल है द लीडर्स क्लेरियन कॉल टू एक्शन। जो लीडर है उसकी क्या है, एक जोर कार्यवाही के लिए एक जोरदार मांग। ठीक है, तो ये होता है क्लेरियन कॉल। अगली इडियम है वेदर द स्टॉर्म। इसका मतलब क्या होता है, टू डील विद अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन विदाउट बीइंग हार्म्ड और डैमेज टू मच। मतलब जब आप किसी एक ऐसी सिचुएशन के साथ डील करो जिसमें कि आपको कोई डैमेज ना हो, आपको कोई नुकसान ना हो। ठीक है,
इंड्योर अ ट्रायल और हार्डशिप, कठिन समय को सफलतापूर्वक संभालने को कहा जाता है वेदर द स्टॉर्म। ये इसका सिंपल मतलब है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, लेट्स सी हाउ द एम्बेसडर वेदर द पॉलिटिकल स्टॉर्म कॉज्ड बाय हिज रिमार्क्स। देखते हैं कि जो एम्बेसडर है वो जो उसने टिप्पणी की है उसको उससे कैसे डील करता है, ठीक है, उसको किस तरीके से सफलतापूर्वक संभालता है। तो ये हो जाएगा इसका मीनिंग। अगली इडियम है स्लिप थ्रू द नेट। इसका मतलब होता है टू स्केप अ पनिशमेंट और बी मिस्ड। जब आप सज़ा पाने से बच जाओ या फिर आप किसी के नज़र में ही नहीं आए सज़ा पाने के लिए, ठीक है। तो ये होता है स्लिप थ्रू द नेट। या फिर आप कहीं अगर फंक्शन में जाते हो और वहाँ पे किसी को नोटिस ही नहीं करते, लोग आपको नोटिस ही नहीं कर रहे, ठीक है, आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा वहाँ पे, तो ऐसे जगह पे भी यूज करते हैं हम स्लिप थ्रू द नेट। जैसे एग्जांपल है, वंस अगेन टेररिस्ट हैव स्लिप्ड थ्रू द पुलिस नेट। फिर से जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकवादी हैं, वो पुलिस के नज़रों से बच गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे यूज करेंगे। अगली इडियम है स्टॉर्म इन टी कप। अगर जो है टी कप में चाय की जो प्याली है उसमें जो है स्टॉर्म आने लग जाए, तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, वो एक ट्रिवियल मैटर हो जाएगा। लेकिन उसमें जो कीड़ा होगा या कोई मक्खी है उसके लिए क्या है, एक काफ़ी बड़ा मैटर हो सकता है वो, ठीक है। तो ये होता है स्टॉर्म इन टी कप। जैसे ग्रेट एक्साइटमेंट अबाउट अ ट्रिवियल मैटर, कि जो बिल्कुल तुच्छ चीज़ है, बिल्कुल ही ट्रिवियल है, उस चीज़ के लिए क्या है, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखा रहे हो कि ये चीज़ हो गया या ये हो गया, छोटी बात को क्या है बड़ा करके दिखा रहे हो। तो ये होता है स्टॉर्म इन अ टी कप। एग्जाम्पल इसका, इट वॉज अ मेयर स्टॉर्म इन अ टी कप। ये जो है मात्र क्या है, फालतू की जो चीज़, फालतू की जो ट्रिवियल मैटर है, इसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सेंस निकल रहा है इसका। तो